अमीर परिवार में आई गरीब परिवार की पायलट बहू। सर्दियों की शुरुआत थी। एक मिडिल क्लास एरिया के एक छोटे से घर में सीता का एक परिवार था, जहां वो अपने पिता और मां के साथ रहती थी। सीता इकलौती थी, इसलिए उसे बहुत प्यार मिला था। सीता का एक सपना था कि वो पायलट बनना चाहती थी और इसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी। अब बस सीता के आखिरी एग्जाम बाकी थे, उसके बाद उसने पायलट बन जाना था। मम्मा, पिताजी, आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? ये हमारा इतना पुराना गुल्लक क्यों तोड़ दिया? पापा, आप इसमें कब से पैसे जमा कर रहे थे? अब ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि आपको ये गुल्लक तोड़ना पड़ रहा है? अरे बेटा, वैसे तो ये पैसे हमने तेरी शादी के लिए जमा किए थे, पर अभी तो तुझे अपना सपना पूरा करना है ना। तुझे पायलट बनना है, शादी तो होती रहेगी। देख बेटा, मैंने ये गुल्लक इसलिए तोड़ा है ताकि इसमें से कुछ पैसे निकालकर तेरी यूनिवर्सिटी की आखिरी फीस भर दूंगा। पापा, इसकी क्या जरूरत थी? ये गुल्लक माँ कितने प्यार से खरीद कर लाई थी और कितने सालों तक माँ ने पैसे बचा बचा कर इसमें जमा किए हैं, और आपने जरा भी नहीं सोचा, मेरे लिए एकदम से इस गुल्लक को तोड़ दिया। पापा, मैं अपनी फीस के पैसे ट्यूशन पढ़ाकर जमा कर रही हूँ, आप टेंशन मत लो। अरे बेटा, ये आज तू कैसी इमोशनल बातें कर रही है? तूने एक पल में हमें पराया कर दिया। अरे हम तेरे माँ बाप हैं, हमारा सब कुछ तेरा ही तो है। और वैसे भी पायलट बनने का सपना सिर्फ तेरा नहीं है, बल्कि हम सब का है। तू एक दिन पायलट बनेगी और बड़े बड़े जहाज उड़ाएगी। माँ, पापा, आप दोनों की इतनी प्यार भरी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप दोनों मिले। आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। एक अनाथ लड़की को पालकर आप दोनों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बेटा बस ये सब दोबारा मत कहना। तू मेरी बेटी है तो कोई अनाथ नहीं है। हमने तुझे पाला है और हम ही तेरे माँ बाप हैं। दोबारा ऐसी बात की ना तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी। इतना सुनते ही सीता अपने माँ बाप को प्यार से देखने लगती है। वो एक अनाथ थी, फिर भी उसे बहुत प्यार मिला था। यहाँ सीता का परिवार बहुत खुश था, तो वहीं शहर के बड़े एरिया में एक अमीर परिवार में उनके बड़े बेटे की शादी की बात चल रही थी। देखो शालिनी बहन, तुम भी जानती हो विनोद की एज काफ़ी हो गई है और अब उसके लिए कोई 25 साल की जवान लड़की ढूंढना बहुत मुश्किल है। ऊपर से तुम्हें चाहिए एकदम संस्कारी लड़की, और आज के टाइम में सब लड़कियां मॉडर्न हो गई हैं, संस्कारी लड़की कोई नहीं है। हाँ शीला, तुम तो जानती हो ना, जब मेरे विनोद की शादी की उम्र थी तब वो एक लड़की से प्यार कर बैठा था, और वो लड़की एक नंबर की आफत थी। उसने मेरे बेटे से प्यार का नाटक किया, उससे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लिए, और उसके बाद वो मेरे बेटे विनोद को छोड़कर चली गई। हाँ बस, तब से विनोद ने शादी से अपना मन ही हटा लिया। पर अब मैं चाहती हूँ उसकी शादी हो जाए। हाँ बहन, वही तो मैं कह रही हूँ, आज के टाइम पे संस्कारी लड़कियों की बहुत कमी है। पर हाँ, मैं एक काम कर सकती हूँ। मेरी एक दोस्त की बेटी है, वो थोड़े गरीब है पर अच्छी फैमिली है, और लड़की भी बहुत संस्कारी है। अगर तुम कहोगी तो मैं उनसे बात कर लूंगी। अरे शीला, अगर ऐसा है तो बात आगे बढ़ाओ। वैसे भी मुझे संस्कारी बहू ही चाहिए। तुम एक काम करो, उन लोगों से बात करो। वैसे भी वो गरीब लोग हैं, हमसे रिश्ता करने पर तो मान ही जाएंगे। अरे बहन, वो लोग गरीब हैं पर लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, और शायद वो आगे भी पढ़ रही है। हो सकता है वो यहाँ आने के बाद भी अपनी पढ़ाई करे। तुम बोलो तो मैं बात करती हूँ। ओहो नहीं नहीं, एक तो वैसे ही वो लोग गरीब है, फिर भी मैं उनमें रिश्ता करने को मान गई हूँ। अब ये बात छोड़ दो कि लड़की यहाँ आने के बाद पढ़ाई करेगी। उसे जितना पढ़ना है अपने घर में ही पढ़े, यहाँ आने के बाद अपने पति को संभाले और घर पर ध्यान दे। अच्छा बहन, ठीक है, मैं उन लोगों से बात करती हूँ। अगर वो इस बात को मान जाएंगे तो तुम्हारे बेटे की शादी पक्की समझो। शीला दोनों फैमिली का आपस में रिश्ता कराना चाहती थी, और शालिनी अपने बेटे विनोद की वजह से गरीब घर में भी शादी करने के लिए तैयार थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शीला विनोद का रिश्ता लेकर सीता के घर जाती है। सीता उस टाइम यूनिवर्सिटी गई हुई थी। तब शीला उन लोगों से बात करती है। अरे आओ बहन, आज बड़े दिन बाद हमें याद किया। लगता है तुम हमारी पुरानी दोस्ती को भूल गई। खैर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन, बैठो, चाय नाश्ता तो होता ही रहेगा। आज मैं तुमसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने आई हूँ। असल में एक बहुत बड़े और अमीर परिवार से तुम्हारी बेटी सीता का रिश्ता आया है। उन लोगों को सीता बहुत पसंद है, और लड़के का भी बहुत बड़ा बिजनेस है। बहन, तुम्हारी सीता के लिए ये बहुत अच्छा रिश्ता है।
अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी सीता के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आया है। सच में कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े लोग हम जैसे मिडिल क्लास लोगों से रिश्ता करना चाहेंगे। एक काम करूंगी ना, आज रात सीता के पिता से बात करूंगी, वो भी ये बात सुनकर मान ही जाएंगे। हाँ, ये तो अच्छी बात है, पर वो लड़के वाले कह रहे थे कि तुम्हारी सीता पढ़ रही है ना, तो उसे बस अपनी पढ़ाई छोड़कर डायरेक्ट शादी करनी होगी और शादी के बाद वो घर संभाले। वैसे भी सीता ने काफ़ी पढ़ लिया है, अब और पढ़कर क्या करेगी? अरे नहीं बहन, मेरी सीता का पायलट बनने का सपना है। वो अपना सपना छोड़कर शादी नहीं कर सकती। उसने पायलट बनने के लिए बहुत मेहनत की है। अब बस उसके लास्ट एग्जाम रह गए हैं। क्या हम तब तक नहीं रुक सकते? अच्छा बहन, तुम्हें क्या लगता है वो इतने बड़े घर के लोग तुम्हारी बेटी का सपना पूरा होने का वेट करेंगे? अरे इतने अमीर लोगों का रिश्ता आया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो, अगर रिश्ता करना है तो पढ़ाई तो छोड़नी ही होगी। अब तुम देख लो क्या करना है। अरे बहन, तुमने तो टेंशन में डाल दिया। खैर छोड़ो, मैं रात को सीता के पिता से बात करके तुम्हें बताऊंगी, फिर जैसा होगा हम आगे बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है बहन, तुम बात करो, फिर जो भी हो मुझे बता देना। अब मैं चलती हूँ। इतना कहने के बाद शीला वहां से चली जाती है। रात हो जाती है। सीता घर आ गई थी और घर में उसकी शादी की बात चल रही थी। आज मेरी दोस्त शीला घर आई थी। सीता के लिए बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है। उनको हमारी सीता बहुत पसंद है। बस वो ये चाहते हैं कि हमारी सीता पढ़ाई छोड़कर उनका घर संभाल ले। किया माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं अपनी पढ़ाई कैसे छोड़ सकती हूँ? पायलट बनने का मेरा सपना है, और वो लोग क्यों चाहते हैं मैं पढ़ाई छोड़ दूँ? ये मेरे लास्ट एग्जाम है, इसके बाद मैं पायलट बन जाऊंगी और शादी भी कर लूंगी। हाँ, सीता बिल्कुल सही कह रही है। बचपन से इसने अपनी पढ़ाई पे बहुत मेहनत की है। अब ऐसे अचानक से वो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। अगर रिश्ता करना ही है तो कुछ टाइम बाद करेंगे। अगर इसकी पढ़ाई के बाद इतना अच्छा रिश्ता नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? हमारी बेटी के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, हमें ना नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी इसने इतना तो पढ़ लिया है, अब इसकी शादी करा देनी चाहिए। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? अरे मेरी शादी की इतनी टेंशन मत लो, वो तो होती ही रहेगी। अभी मेरा पायलट बनना ज़रूरी है। माँ, अगर वो लोग इंतज़ार नहीं कर सकते तो मैं ये शादी नहीं करूँगी। देखो बेटा, तुम्हारी माँ गलत भी नहीं कह रही। हमें तुम्हारी शादी की बहुत फिक्र है। फिर ना जाने इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा या नहीं। बेटा, हम लोग तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं। बेटा, मैं तो कहूँगा तू ये शादी कर ले। अपने माँ बाप की इमोशनल बातें सुनकर आखिरकार सीता शादी के लिए मान ही जाती है। तब सीता अपने माता पिता से कहती है, ठीक है माँ बापा, अगर आप लोग ऐसा ही चाहते हैं तो मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा सपना पूरा हो या ना हो, मैं आप दोनों की बात नहीं टाल सकती। बेटा, तू चिंता मत कर, तेरा सपना जरूर पूरा होगा और तू एक दिन जरूर बड़े बड़े जहाज चलाएगी। सीता अपने माता पिता की बात मान जाती है और शादी के लिए अपना पायलट बनने का लास्ट एग्जाम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद शीला शालिनी के घर जाती है और उसे सब कुछ बताती है। अरे शालिनी बहन, मुबारक हो, आपके बड़े बेटे विनोद की शादी अब एक संस्कारी लड़की से ही होगी। मैंने जिस लड़की की बात की थी ना, वो लोग मान गए हैं और वो लोग आप लोगों के घर शादी करने को राजी हैं। अरे मानना तो था ही। गरीब लोगों के घर जब हमारे जैसे अपर क्लास लोगों का रिश्ता जाएगा तो वो क्यों मना करेंगे? चलो अच्छा ही है, अब विनोद की भी शादी हो जाएगी और मेरी टेंशन खत्म होगी। अच्छा शीला, ये बताओ, लड़की आगे पढ़ना तो नहीं चाहती ना? अरे नहीं नहीं, वो लोग तो कह रहे थे हमारी लड़की पढ़ रही है, उसके सपना है पायलट बनने का, पर मैंने बता दिया कि आप लोग चाहते हैं कि लड़की बस घर संभाले। फिर क्या था, इतना अच्छा रिश्ता देखकर उन लोगों ने मान ही जाना था। मम्मी जी, ये आप क्या करने जा रही हैं? विनोद भैया से एक बार पूछ तो लो, वो इस गरीब लड़की से शादी करेंगे भी या नहीं? वैसे भी वो लड़की हमारे जोड़ की नहीं है। अरे बहू, तू तो चुप ही हो जा। तुझसे ये घर संभाला नहीं जा रहा, तभी मुझे विनोद के लिए लड़की देखनी पड़ रही है। अरे तुझे पार्टी और शॉपिंग से टाइम मिलेगा तभी तो तू घर संभालेगी। हाँ मम्मी जी, वैसे ठीक ही है, आप मेरी जेठानी ले आओ। अच्छा है, वो गरीब घर से है, वो मेरी सारी बात सुनेगी, मैं अपने सारे काम उससे करवाऊंगी और खुद आराम करूंगी। अरे बाप रे, ये लोग तो बहुत छोटी सोच के हैं, गरीबों को पाँव की जूती समझते हैं। बाप रे बाप, अब बेचारी सीता का इस घर में क्या होगा? खैर, मुझे तो अपनी फीस से मतलब है, मैं तो इन दोनों की शादी करवा कर रहूंगी।
अरे शीला, क्या सोच रही हो? बताओ, कब जाना है लड़की वालों के घर? अब हम और देर नहीं करेंगे, मुझे जल्दी से अपने बेटे की शादी करनी है। हाँ हाँ, मैंने बात कर ली है। अब जब भी आपका दिल करे आप सब रिश्ता लेकर उनके घर पे जा सकते हैं। ऐसे कुछ दिन के बाद दोनों फैमिलीज आपस में बैठकर शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं और फिर कुछ दिन के बाद सीता की उस बहुत बड़े घर में शादी हो जाती है। शादी की वजह से सीता ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी और अब वो बस घर संभाल रही थी। एक दिन सीता किचन में काम कर रही होती है, तभी वो एक्सपेंसिव डिनर सेट को उठाकर रख रही थी। तभी उसके हाथ से डिनर सेट की एक प्लेट गिर के टूट जाती है। तभी शालिनी आवाज सुनकर जल्दी से उसके पास आती है और गुस्से से कहती है, अरे पागल लड़की, ये क्या करा? मेरा इतना एक्सपेंसिव डिनर सेट तोड़ दिया। अरे इतने टाइम से मैंने संभाल कर रखा हुआ था और तूने आते ही इसको तोड़ डाला। जानती है ये कितना महंगा था? अरे तुझे कैसे पता होगा? तो गरीब घर से जो आई है। हट यहाँ से, और आइंदा कुछ तोड़ा ना, फिर बताऊंगी तुझे। माँ जी सॉरी, गलती से हाथ से फिसल गया, मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। सो सॉरी माँ जी। तभी शोर सुनकर शालिनी की मॉडर्न बहू भी जल्दी जल्दी वहां आती है। मम्मी जी, ये क्या हुआ? जेठानी जी ने इतना एक्सपेंसिव डिनर सेट तोड़ दिया। ओहो, ये तो बहुत गलत किया जेठानी जी आपने। जानती हूँ ये बहुत महंगा था। इतने पैसे शायद आपने कभी देखे भी नहीं हो। उतना महंगा डिनर सेट तोड़ा है आपने। अरे मेरी किस्मत फूटी थी जो मैं एक गरीब घर से लड़की लेकर आ गई। अब देखो आते ही कैसे हमारे घर में तोड़ फोड़ मचा दी है। तौबा है, ये लड़की न जाने आगे क्या क्या करेगी। माफ कर दे, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगी। इतना कहकर सीता इमोशनल होकर वहां से चली जाती है। उसे बहुत दुख हुआ था। वो अपने कमरे में अकेली बैठकर रोती रहती है और अपने घर को याद करती रहती है। काश मैं भी पायलट बन जाती तो ये लोग मुझसे ऐसे बात नहीं करते। मैंने शादी के लिए अपना एग्जाम छोड़ दिया और मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? ये मेरे ससुराल वाले हैं, मैं इन्हें कुछ कह भी नहीं सकती। रात हो जाती है। विनोद ऑफिस से वापस आ जाता है। सीता अभी भी उदास बैठी थी। तभी विनोद उसे उदास देखकर उससे पूछता है, अरे क्या हुआ सीता, इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ, घर में कोई बात हुई है क्या? मुझे बताओ, अभी तो तुम इस घर में आई हो और अभी से उदास हो गई। टेंशन की कोई बात नहीं है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विनोद, अब क्या बताऊं आपको, आज मुझसे गलती हो गई। किचन में काम करते वक्त गलती से मैंने डिनर सेट तोड़ दिया। बस इस बात पे माँ जी ने मुझे बहुत सुनाई, मुझे मेरे गरीब परिवार से होने के ताने दिए। चलो, माँ जी की डांट तो मैं सुन सकती हूँ, पर मेरी देवरानी भी मुझे सुना रही थी। ओहो सीता, तो ये बात है। देखो, अब तुम अपने ससुराल में आ गई हो, अब ये सब तो चलता रहेगा। तुम ध्यान रखना, आगे से कोई गलती मत करना। अभी तुम नई बहू हो, टाइम के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ विनोद, आप ठीक ही कह रहे हैं। ये मेरा ससुराल है, कोई मेरा मैका नहीं, इसलिए मुझे ये सब तो बर्दाश्त करना ही होगा। हाँ, शुक्र है तुम समझ गई। वैसे भी मुझे ऑफिस का बहुत काम होता है और मैं घर के मसलों में अपना दिमाग खराब नहीं कर सकता। चलो यार, मैं बहुत थक गया, अब सोते हैं। सीता को अपने पति से उम्मीद थी, पर वो भी शादी में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो सीता की साइड भी नहीं लेता। उसके बाद सीता और विनोद दोनों ही सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। सीता दिन भर के सारे काम करती है और स्वीटी बैठकर आराम करती है। काफी दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन स्वीटी बोल हो रही थी, तभी उसने सोचा थोड़ी मस्ती की जाए। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है। ये माँ जी के कपड़े हैं, माँ जी ने मुझे आयरन करने के लिए दिए थे। पर जब घर में मेरी जेठानी है तो मैं क्यों काम करूंगी? अभी जाकर ये कपड़े उसको देती हूँ और उसके बाद जो मैं करूंगी उसमें बहुत मजा आएगा। उसके बाद स्वीटी वो ड्रेस लेकर जल्दी जल्दी सीता के पास जाती है और उससे कहती है, जेठानी जी, क्या कर रही हैं आप? ये लो, ये मम्मी का ड्रेस है, इसे जल्दी से आयरन कर दो। मम्मी को ये ड्रेस पहनकर पार्टी में जाना है। ठीक है स्वीटी, तुम ये ड्रेस यहाँ रख दो, मैं इसे आयरन कर दूंगी। उसके बाद स्वीटी वो ड्रेस रखकर वहां से चली जाती है और सीता को छुपकर देखने लगती है। सीता उस ड्रेस को आयरन कर रही थी। कुछ टाइम बाद स्वीटी सीता के पास आती है और उससे जल्दी से कहती है, अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? किचन में सारा खाना जल रहा है, जल्दी जाओ वरना माँ जी बहुत डांटेंगी। ये बात सुनकर सीता जल्दी से वहां से जाती है और तभी स्वीटी आयरन को उस ड्रेस पर रख देती है। अब मजा आएगा, जब ये ड्रेस जल जाएगी तो माँ जी इसको बहुत सुनाएंगी और मैं बस खड़े होकर मजे लूंगी। अब जाकर माँ जी को बुला कर लाती हूँ।
कुछ टाइम बाद पूरा सूट भी जल जाता है। सीता भी वहां आ जाती है। तभी शालिनी को अपना जला हुआ ड्रेस देखकर बहुत गुस्सा आता है। अरे पागल लड़की, ये क्या करा तूने? मेरा पूरा ड्रेस जला दिया। अरे मुझे आज रात इसे पार्टी में पहन के जाना था। तू सच में किसी काम की नहीं। गरीबों के घर से लड़की लाओ तो यही होता है। हट, जब मेरा मुंह क्या देख रही है, जा यहाँ से। स्वीटी सीता को डांट पिटते देख मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसके बाद सीता शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। सीता को आज बहुत दुख हुआ और वो अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। कुछ दिन बाद विनोद अपने साथ पूरे घर वालों का वीजा लेकर आता है। आज संडे का दिन था और सब घर पर ही थे। तभी विनोद सबसे कहता है, माँ ये देखो, सबका वीजा लग गया है। अब हम सब अमेरिका घूमने जा सकते हैं। आप कितने टाइम से कह रही थी और वीजा नहीं लग रहा था, पर देखो अब वीजा लग गया है और हम सब अमेरिका जा रहे हैं। अरे वाह भैया, ये तो बहुत मजे की बात है। यानी हम सब अमेरिका जा रहे हैं। चलो ठीक है, मैं ना आज से पैकिंग शुरू कर देता हूँ, फिर कुछ दिन में हमें निकलना भी तो होगा। अच्छा तो ठीक है, हम सब अमेरिका जाते हैं। मैं भी सबकी पैकिंग कर लेती हूँ। अरे हाँ, एक काम करते हैं, बड़ी बहू को घर पर ही छोड़ जाते हैं। अब घर की देखभाल के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। अरे नहीं माँ, सीता भी हमारे साथ ही जाएगी। अच्छा है ना, हमारा हनीमून भी हो जाएगा। अरे हाँ, वैसे बेटा कह तो ठीक रहा है, बहू को घर पर छोड़कर जाना ठीक नहीं है। गरीब घर की लड़की है, अगर इसने घर में चोरी कर ली तो हम क्या करेंगे? नहीं, हम तो इसको लेकर ही जाएंगे। अरे हाँ बेटा, वैसे तो ठीक कह रहा है। हम सब अमेरिका जाते हैं और बहू को भी साथ ही ले जाते हैं। कुछ दिन बाद वो दिन आ जाता है जब एक बड़ा एरोप्लेन एयरपोर्ट पर खड़ा था और सब लोग उसमें बैठ गए थे। सीता इतने बड़े जहाज को देखकर बहुत खुश थी। वो सोच रही थी, काश वो पायलट बन जाती तो वो इस जहाज को उड़ा पाती। अरे क्या सोच रही हो सीता भाभी? इतना बड़ा प्लेन पहली बार देखा है ना? भाभी, लगता है तुम इतना बड़ा प्लेन देखकर शॉक्ड हो गई हो। अभी तो जब ये प्लेन उड़ेगा ना तो और मजा आएगा। अरे ऐसी बात नहीं है, शायद तुम जानती नहीं हो। मैं पायलट बनने की तैयारी कर रही थी। ऐसे प्लेन तो मैं रोज ट्रेनिंग में देखती थी। अरे मैं बस पायलट बनने ही वाली थी, तभी मेरी शादी बीच में आ गई और मेरा पायलट बनना रह गया। हाँ, अरे भाभी, आप तो बड़ी चुपी रुस्तम निकली। आपने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो समझती थी कि आप ज्यादा एजुकेटेड नहीं हो। आज जो पायलट जहाज उड़ाने वाला था उसकी तबीयत बहुत खराब थी, पर फिर भी उसकी जॉब की वजह से उसको जहाज उड़ाने आना पड़ा। तभी वो जहाज को हवा में उड़ा देता है। अरे बाप रे, आज तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, फिर भी इन एयरलाइन वालों ने मुझे जहाज़ उड़ाने के लिए भेज दिया। मेरा तो दम घुट रहा है, समझ नहीं आ रहा आज मैं कैसे जहाज़ उड़ा पाऊंगा। तभी कुछ देर में पायलट की तबीयत बिगड़ जाती है और वो जहाज़ को ऑटो पायलट मोड पे लगाए बिना ही बेहोश हो जाता है। जहाज़ के आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से वो हवा में झटके खाने लगता है। जहाज़ में बैठे सब लोग बहुत डर जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? जहाज इतने झटके क्यों खा रहा है? कहीं ये जहाज क्रैश तो नहीं होने वाला ना? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? हम सब तो घूमने जा रहे थे। काइंडली आप सब टेंशन मत लीजिए, मैं अभी पायलट सर के पास जाके देख कर आती हूँ। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब आराम से बैठिए और एंजॉय कीजिए, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद एयर होस्टेस पायलट के पास जाकर देखती है तो वो बेहोश पड़ा होता है। तभी एयर होस्टेस वापस आती है और परेशान होकर सबको बताती है, अरे वो पायलट सर तो बेहोश पड़े हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। वो प्लेन को ऑटो पे डालना भी भूल गए हैं और मुझे तो प्लेन उड़ाना भी नहीं आता। हाय, अब क्या होगा? लगता है अब हम सब मरेंगे। अरे ये क्या कह रहे हैं तू? क्या हम सबको मरवाने के लिए यहाँ लाई थी? अरे इस पायलट को कोई उठाओ, वरना ये प्लेन कौन चलाएगा? अरे हम सब मर जाएंगे और ये जहाज क्रैश हो जाएगा। सब लोग इस सिचुएशन में बहुत परेशान हो जाते हैं, टेंशन के मारे कांपने लगते हैं। तभी सबको टेंशन में देखकर सीता कहती है, आप सब टेंशन मत लो, पायलट नहीं है तो क्या हुआ? मैंने एक पायलट की पूरी ट्रेनिंग ली हुई है। आप सब फिक्र मत करो, मैं इस प्लेन को कंट्रोल में ले आऊंगी। मैं अभी जाती हूँ और जाके इस प्लेन को उड़ाती हूँ। मैं आप सबको कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर सीता पायलट के कैबिन में जाने लगती है। सीता पायलट की सीट पर जाकर बैठ जाती है और सबसे पहले प्लेन को ऑटो पायलट पे डाल देती है। ऑटो पायलट पे लगते ही प्लेन एकदम सीधा उड़ना शुरू कर देता है। सब लोग भी सुकून का सांस लेते हैं और सीता पर हैरान होते हैं। शुक्र है मेरी ट्रेनिंग काम आ रही है। अब बस मुझे परफेक्ट लैंडिंग करनी होगी।
ये मेरा फर्स्ट टाइम है, थोड़ी नर्वस तो हो रही हूँ, पर मैं कर लूँगी। इस प्लेन में बैठे हर एक की जान का सवाल है, मुझे परफेक्ट लैंडिंग करनी होगी। फिर क्या था, सीता अपने टैलेंट और ट्रेनिंग से प्लेन की परफेक्ट लैंडिंग करवा देती है और जहाज में बैठे सब लोगों की जान बच जाती है। सब लोग सीता को हैरान होकर देख रहे थे। शालिनी और स्वीटी बहुत शर्मिंदा भी थे क्योंकि उन दोनों ने सीता के साथ बहुत गलत किया था। अरे सीता, सच में आज तुमने कमाल कर दिया। तुमने हम सबको मरने से बचा लिया। सॉरी यार, मैं तुम्हारा टैलेंट पहचान नहीं पाया। अब मैं खुद तुम्हें पायलट बनाऊंगा। अब तुम अपना एग्जाम दोगी और अपना पायलट बनने का सपना पूरा करोगी। हाँ बहू, माफ कर दे मुझे। मैं जानती हूँ मैंने तेरे साथ बहुत गलत करा है, पर मैं जान गई हूँ तेरे जैसी बहू मुझे कहीं नहीं मिल सकती थी। तू संस्कारी है और साथ में इतनी टैलेंटेड भी है। सच में मुझे माफ कर दे बहू। हाँ प्लीज प्लीज, मुझे भी माफ कर दो। आज से हम दोनों हमेशा मिलकर रहेंगे। माफ़ी की कोई बात नहीं है, आप सब मेरे अपने हैं और सबकी जान बचाना तो मेरा फ़र्ज़ था। नहीं जी स्वीटी, मैंने आप दोनों की कोई बात दिल पर नहीं ली और आज से हम सब हमेशा खुश रहेंगे। ऐसे सब कुछ ठीक हो जाता है। सीता ने अपने ससुराल वालों को एकदम ठीक कर दिया था और वो सब जान गए थे कि सीता कोई नॉर्मल नहीं बल्कि बहुत टैलेंटेड लड़की है। ऐसे सीता का जहाज उड़ाने का सपना भी पूरा हो जाता है और वो अपने ससुराल में खुश रहने लगती हैं।